Okay, so in last class we were doing the several indices के बात की थी, जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्सेस हम कर रहे थे, जिसमें हमने किया था जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? 127 out of 146 countries, and it is measured on 3 dimensions, that is mortality rate, यानी हेल्थ की बात कर रहे थे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट। क्लियर? देन सेकंड वाज एम्पावरमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेल फीमेल कितने हैं। क्लियर? एंड अनदर इज पॉपुलेशन विच हैज एटलीस्ट कंप्लीटेड द सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्या कर लियो, एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लियो। एंड लास्ट वन इज लेबर मार्केट, हमारे पास वर्क फोर्स कितना है, मेल फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव डन द जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमने क्या किया था, इसकी रैंक भी 147 आउट ऑफ 146 ही थी। इसमें हमने क्या किया, वी हैव कंपेयर्ड द एचडीआई ऑफ फीमेल विद मेल्स। क्लियर? अच्छा, हमने ये बताओ, जब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कर लिया था तो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स करने की क्या जरूरत थी? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कर लिया था तो जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स करने की क्या जरूरत थी? हम बताते हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है वो बेसिक कम्युनिटीज पे बताता है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है, देखो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, इट टॉक्स अबाउट द एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, दोनों के डायमेंशंस अलग हैं। ठीक है भाई, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या कर रहा है, हेल्थ की बात करता है, फिर एम्पावरमेंट की बात करता है। वहीं जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, वो बेसिक एमिनिटीज की बात कर रहा है, वो हेल्थ की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग बोथ द इंडेक्सेस। क्लियर? ये बात याद रहेगी। देन नेक्स्ट इज योर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इसको कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर? इसको कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इंडियाज रैंक इज 127 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। इंडिया की रैंक कितनी है? 146। अब इसमें क्या है, इसमें भी अलग अलग 4 डायमेंशंस हैं। इसके डायमेंशंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड सेकेंड इज एजुकेशन अटेनमेंट, थर्ड इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एंड लास्ट इज पॉलिटिकल। ठीक, डायमेंशंस ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मैंने आपको बताया, सर्वाइवल, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशन अटेनमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इनके भी क्या है, सेपरेट रैंकिंग्स है। जैसे हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया की रैंक है 135 आउट ऑफ 146। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो इंडिया की रैंक है आजकल 107 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करो तो इंडिया की रैंक है 143 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करो तो इंडिया की पोजीशन है 48 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। दिस इज द रैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको जो लर्न करना है, दैट इज पढ़ने के लिए सिर्फ आपको यह कि कौन से फोरम, कौन सा इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है। दैट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है। इट हैज 4 डायमेंशंस, health and survival, education attainment, economic participation and opportunity, and political empowerment. Clear? Now your next is sustainable development goal gender index.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स। अब इसको रिलीज किसने किया है? इट इज रिलीज बाय इक्वल मेजर्स 2030। एक इंस्टीट्यूट है, ग्रुप है, जिसका नाम दिया गया है इक्वल मेजर्स 2030। बेसिकली क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने सेटअप किए? यूएनओ ने सेटअप किए हैं। यूएनओ ने सेटअप करने के बाद हमने उनको बताया कि कैसे हमें सस्टेन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो कितने हैं? 17 हैं, जिनमें से हम जेंडर डिस्पैरिटीज की सिर्फ बात करते हैं 14 पे। ठीक, क्लियर? ये बात समझ में आई? इट मेजर्स जेंडर डिस्पैरिटीज विद रिस्पेक्ट टू 14 एसडीजीज आउट ऑफ 17। क्लियर? ये क्या कर रहा है? इट मेजर्स जेंडर disparity with respect to 14 out of 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें से हम 3 को एक्सक्लूड करके बाकी 14 पे हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात करते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? और इंडिया की आजकल अगर इस पे रैंक की बात की जाए तो इंडिया की रैंक है 91 out of 144 countries. Clear? India's rank is 91 out of 144 countries. Clear? Next is your, अभी आपने जो जेंडर डिस्पैरिटी रिलेटेड इंडेक्सेस किए, ठीक है, इससे पहले आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड इंडेक्सेस किए थे। अच्छा, क्या ये जीआई जेंडर रिलेटेड जो डिस्पैरिटीज थी, क्या एचडीआई को सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती? रिप्रेजेंट करती, मतलब कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करेंगी? यस, करेंगी, बिल्कुल करेंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल वेलबींग रिलेटेड इंडेक्सेस। ठीक है, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल वेलबींग रिलेटेड इंडाइसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें से सबसे पहला है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जीएनएच की बात करूं तो जीएनएच जो है ये केवल कहां पे डेवलप हुआ? इट वाज डेवलप्ड इन भूटान। क्लियर? कहां डेवलप हुआ है? भूटान में हुआ है। और किसने किया था? 4th किंग ऑफ भूटान, दैट वाज जीएस वांगचुक। जीएस वांगचुक हु वाज द 4th किंग ऑफ भूटान। बट ये जो भूटान का जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है इंडेक्स है, ये क्या होता है? ये केवल सिर्फ भूटान में ही यूज किया जाता है, ग्लोबली यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? इसके पिलर्स क्या हैं? अब इन्होंने हमेशा डायमेंशंस की बात नहीं की कि इसमें किसकी बात की है? दे हैव डिस्कस्ड अबाउट द पिलर्स। देयर आर 4 पिलर्स। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? सस्टेनेबल, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, then good governance, conservation of
environment and preservation of cultural values. So this gross national happiness index is based on 4 pillars: sustainable socio-economic डेवलपमेंट, आपका सोशोलॉजी भी डेवलपमेंट, सोसाइटी में भी डेवलपमेंट हो और इकोनॉमी भी डेवलप हो रही हो। और कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल भी होनी चाहिए कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भी यूज कर सके। देन गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, लोगों की भलाई करने वाली होनी चाहिए। देन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, भाई इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं। और अपनी कल्चरल वैल्यूज को भी प्रिजर्व करके रखना। बट देखो, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो क्या ये परफेक्ट है? क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? हाँ, क्वालिटेटिव होनी चाहिए। बेसिकली इसमें क्या चीजें हैं? क्वालिटेटिव है, और क्वालिटेटिव चीजें मोस्टली सब्जेक्टिव होती हैं। क्वालिटेटिव चीजें कैसी होती हैं? सब्जेक्टिव होती हैं, इसीलिए हम इससे कंप्लीट डेटा भी नहीं ले सकते। भाई ठीक, अच्छा हो सकता है, बट कितना अच्छा है हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और ये सिर्फ कहां यूज होता है? इट इज ओनली यूज्ड इन भूटान। क्लियर? एक एग्जाम में पूछा गया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है और कहां का है। ठीक है, ये भी हो सकता है आपसे, या बेसिकली उन्होंने जीएनएच और जीडीपी में डिफरेंस पूछा था। क्लियर? इसी में दूसरा आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। क्लियर? और ये किसने डेवलप किया? इट वाज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्लियर? ये किसने डेवलप किया है? UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्लियर? और कब किया है? इन 2012। इट वॉज डेवलप्ड बाई UNSDSN इन 2012। और इंडिया की आजकल रैंक कितनी है? 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्लियर? और इसके डायमेंशंस की बात करें, तो इसके डायमेंशंस 6 हैं। इट हैज 6 डायमेंशंस। 6 डायमेंशंस में कौन कौन से हैं? पहला है रियल जीडीपी पर कैपिटा। सेकेंड वन इज हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड थर्ड वन इज सोशल support, and fourth is perceived freedom to make life choice, perceived freedom to make life choices, then freedom from corruption, and last one is generosity। ठीक है, तो देखो डायमेंशन ऑफ रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, हमारे यहाँ जीएनआई पर कैपिटा लिया जाता है, लेकिन ये लोग क्या लेते हैं? रियल जीडीपी पे पर कैपिटा इनकम लेते हैं। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए, कितने लोग हेल्दी जी रहे हैं, कितने लोग कितने स्वस्थ हैं। देन सोशल सपोर्ट, तो सोशल सपोर्ट में लोगों से पूछा गया भैया घर घर जाके आपको कितने लोग घर में सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई भी सपोर्ट करते हैं, पापा भी सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड भी सपोर्ट करते हैं,
ठीक है, सभी लोगों का सपोर्ट, तो उसके हिसाब से भी इसमें थोड़ा सा चीजों को देखा गया। क्लियर। अब इसमें लेकिन मुसीबत ये, सोशल सपोर्ट हो सकता है, कई बार हमको लगता है कि बढ़िया सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल नहीं होता है। ये क्या, सब्जेक्टिविटी यहां मिलेगी। क्लियर, यहां पे सब्जेक्टिविटी मिलेगी। देन परसीव फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। अक्सर सबसे जीवन का कठिन काम, हम करना चाहते हैं कुछ बड़ा अलग, पापा क्या चाहते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो। भाई जीवन में जो भी करना अपनी लाइफ चॉइस खुद से होनी चाहिए, और ये भी क्या है, हैप्पीनेस का एक बड़ा रीजन है। लोग हैप्पी नहीं हो पाते, कई बार लोग ये भी कह देते कि जो मम्मी पापा की इच्छा है हम वही करेंगे, उसी में मेरी खुशी है। बट एक्चुअल उनके मन में भी कई बार ऐसा होता है क्या, वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। क्लियर। देन फ्रीडम फ्रॉम करप्शन। करप्शन में फ्रीडम होगा तो मतलब क्या होगा भाई, अच्छी होगी गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक होगी, ये सब चीजें हमें वहां देखने को मिलेंगी। देन जेनरसिटी की बात करें, जेनरसिटी में यहां पे आता है दैट आपको कितनी इसेंशियल्स यानी सर्विसेज आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, सर्विसेज एंड एमेनिटीज। तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या ये एचडीआई से बेटर है? एचडीआई से बेटर कहा जा सकता है। क्या ये एचडीआई से बेटर है? क्यों नहीं है? Why isn't? Because it qualitative है। हाँ, बिकॉज है क्या, इसमें चीजों को जो है एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल सकता। भाई देखो, सोर्सेज अच्छे हैं, पॉइंट्स अच्छे लिए गए हैं, लेकिन चीजों का डेटा एग्जैक्ट नहीं लिया जा सकता। यहां भी भाई कितना सोशल सपोर्ट है हमको पता नहीं, कितने लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता है। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, भाई कोई नहीं लिखता कि मेरी कंट्री करप्ट है या मेरी गवर्नमेंट में करप्शन हो रहा है। लोग डेटा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। किसके पास कितनी सर्विसेज, आप घर जाके तो पूछ नहीं पाओगे सबसे, हर कोई बता, कोई झूठ बता दे, हाँ मेरे पास तो ये सब कुछ है। अगर किसी के पास सब कुछ है वो बता रहा मेरे पास भैया है ही नहीं। एक जमाना था, क्या होता था, लोगों के यहाँ जब एसी लगते थे तो इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती थी इंडिया में। जब एसी लगते थे तो रेट पर, भाई एसी बहुत महंगे होते थे, तो एसी छुपा के लगा रहे हो तो क्या होगा, आजकल भी क्या आप बता ही नहीं रहे हो मेरे पास एसी है, और आज की डेट में भी एसी लगाओगे तो क्या है, बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। तो हम छुपा रहे, नहीं बताएं क्यों, अगर आपने बता दिया तो बिजली विभाग वाले आएंगे कि इसको अपने यहाँ तुरंत आपके मीटर का लोड बढ़ा देंगे, 5 किलोवाट कर देंगे। ये बात समझ रहे हो? देन ये हो गया आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देन योर नेक्स्ट इज डेप्रीवेशन रिलेटेड इंडाइसेस। डेप्रीवेशन रिलेटेड इंडाइसेस, तो एक इसमें हमको वो पढ़ना होता है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये हमको बाद में पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ना है। दूसरा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो हमको जो पढ़ना वो आज क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और आजकल इंडिया की रैंक है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। कितनी बुरी हालत है भूखमरी में इंडिया की। कोविड से पहले थोड़ा सा हम बेटर थे, बट कोविड वाली सिचुएशन में काफी चीजें गड़बड़ हो गई। क्लियर, पहले हमारी रैंक 102 थी बिफोर कोविड, नाउ इट्स बीइंग चेंज एंड इट्स इन अ बैड कंडीशन। ठीक है, अब इसको जो रिलीज करता है, रिलीज कौन करता है, रिलीज बाय वेल्थ हंगर
हेल्थ और दूसरी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। दो फाउंडेशन है, वेट हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट। इसमें पहले एक और हुआ करता था, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च एजेंसी, जो रिलीज करती इसी में एक और थी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च एजेंसी, बट नाउ इट्स बीइंग रिमूव्ड। अभी इससे हट गया है, तो फाइनली अभी कितनी बची हैं? दो ही बची हैं, वेट हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट्स या डायमेंशंस हैं, कंपोनेंट्स या डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन। अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन मतलब कैसा है? लोग इंडिया में आज भी ऐसे जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, और इंडिया की ऑलमोस्ट 16.5% पॉपुलेशन कैसी है? अंडर नरिश्ड है, जिसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा। फूड मिल रहा तो उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? लो हाइट फॉर एज। बच्चे की उम्र है 8 साल, लेकिन उसकी हाइट क्या लग रही है? 4 या 5 साल जैसे बच्चे की लग रही है। तो ये क्या है? दिस इज चाइल्ड स्टंटिंग। और ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू क्रॉनिक हंगर। इट इज ड्यू टू क्रॉनिक हंगर, मतलब बच्चे को खाना क्या हो रहा है? प्रॉपरली नहीं मिल रहा है 6 महीने, साल भर, लंबे समय तक। जब लंबे समय तक ऐसा होता क्या है? पार्शियली उसको बस भोजन दिया जा रहा है कि बस जी रहा है, लेकिन उसके फूड कभी उसका पेट नहीं भरा। दिस इज क्रॉनिक हंगर, लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है, और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में आजकल 31.2% पॉपुलेशन कैसी है? स्टंटेड है। बहुत बड़ा नंबर है ये। क्लियर? ये इंडिया का है। ये इंडिया का है, इंडिया का ही डेटा दे रहा हूं पूरा मैं। हम लोग इंडियन इकोनॉमी पर वर्ड की बात नहीं कर रहे। देन इसी में आता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग में क्या है? लो वेट फॉर हाइट। मतलब क्या है? ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू एक्यूट हंगर। ये किसकी वजह से होता है? एक्यूट हंगर। एक्यूट हंगर क्या है? लोगों में जैसे 10-15 दिन तक आपको खाना ठीक से ना दिया जाए तो क्या होगा? आपके मसल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो यही क्या हो रहा है? लो वेट फॉर हाइट, लंबे हैं लेकिन वजन नहीं है। क्लियर? ये बस समझ में आया। इट इज चाइल्ड वेस्टिंग एंड इट इज ड्यू टू एक्यूट हंगर। ये बात समझ आया। और इंडिया में आजकल 18.7% पॉपुलेशन क्या है? एक्यूट, ये चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार है। इंडिया में 18.7% पॉपुलेशन क्या है? इन इंडिया 18.7% चिल्ड्रन आर चाइल्ड वेस्टेड। क्लियर? और ध्यान रखना, ये बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि टोटल पॉपुलेशन में ले लो। पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करनी है। चिल्ड्रन की पॉपुलेशन 100 है तो उसमें 18.7। हाँ, बच्चों की बात करनी है, ऐसा ना हो कि आप बड़े लोग की बात कर रहे हो। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड हंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, बच्चों की बात करते हैं यहाँ पे हम। बेसिकली 5 से 8 साल तक के बच्चों के, इससे ऊपर नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और इसी में जो चौथा आता है दैट इज चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है? डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रेन अप टू 5 years ऑफ एज। भाई 5 साल तक की उम्र के बच्चों की डेथ कितनी हो रही, और इंडिया में इसका परसेंटेज है 3.2%। क्लियर? इन इंडिया ओनली 3.2% चाइल्ड्स आर डाइंग एवरी ईयर। ठीक है, मतलब 1000 में से 32 बच्चे हर साल मर जाते हैं। क्लियर? दिस इज चाइल्ड मॉर्टेलिटी। क्लियर? हंगर, स्टंटिंग सब ये होता है। तो अब इसमें ध्यान रखना, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके कंपोनेंट्स या डायमेंशंस खूब पूछे जाते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? क्यों? अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, 4 है। चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग के अंदर आते हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग है। 1 2 स्टार। अच्छा 3 4। क्लियर? देयर आर 4 dimensions of global hunger index. One is undernourished population. इंडिया की कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या कर रही है, फूड उसको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, दैट इज 16.5%। और इंडिया की रैंक की बात करें 111 आउट ऑफ 125। यहीं पे हम चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो क्या है, आपकी हाइट ज्यादा है, हाइट कम है लेकिन एज ज्यादा है। हाइट कम है, एज ज्यादा है, आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट नहीं है। ये किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू क्रॉनिक हंगर। अगर कोई बच्चा बहुत लंबे समय तक पार्शियली हंगर रहता है कि हमेशा वो खाना तो मिल रहा है लेकिन 8 महीने 9 महीने उसको खाना ठीक से नहीं मिला। इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन कितनी है? नहीं पता? लिखवाई तो थी अभी, लिखी होगी 31.7%। चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है? 31.7%। क्लियर? नाउ चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? आपका वेट कम है और हाइट ज्यादा है, और ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू एक्यूट हंगर। आपको 15-20 दिन क्या हो रहा है, खाना कम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स डाउन हो जाएंगी। इंडिया में क्या हो रहा है, 18.7% चाइल्ड पॉपुलेशन क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार है, इज सर्वाइविंग फ्रॉम चाइल्ड वेस्टिंग। और इंडिया में चाइल्ड स्टंटिंग की चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है? 31.7% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया आर सर्वाइविंग फ्रॉम चाइल्ड स्टंटिंग। देन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है? डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 5 years। 5 साल के बच्चे जिनकी 5 साल, ऐसे बच्चे जिनकी 5 साल की उम्र से पहले ही डेथ हो जाए, और इसका रेट क्या है? 3.2%। मतलब प्रति 1000 बच्चों पे 32 बच्चे प्रति हर वर्ष इनकी मृत्यु होती है। क्लियर? तो दिस इज योर ग्लोबल हंगर इंडेक्स। Then अदर इंडाइसेस। अदर इंडाइसेस में आपको करना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक बात करें तो इंडिया है 62 आउट ऑफ 74 कंट्रीज। और ये जो आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये सिर्फ क्या होता है, ये सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज का ही किया जाता है। तो टोटल वर्ल्ड में कितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं? 74। क्लियर? हाँ, इट इज कैलकुलेटेड अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज।
देन इसके पिलर्स क्या है, इट्स डायमेंशंस और पिलर्स आर, फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज इंक्लूजन, मतलब कितने लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, भाई इकोनॉमी में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी ग्रोथ हो रही है, वो हम कहां चेक करते हैं, इंक्लूजन से चेक करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज इंटर जनरेशनल इक्विटी, और या इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। क्लियर, तो यहां से हमारा ये कंप्लीट हो गया। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, नहीं सॉरी, डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के क्या क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो डिटरमिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर, तो वी विल डिस्कस देम सेपरेटली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। फॉर टुडे दैट्स ऑल।